तो ये दलित हैं, ये बुद्धिस्ट नहीं है। ये ऐसे लोग बुद्धिस्ट नहीं हो सकते, चाहे वो सीजेआई हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो अफसरशाही में आईपीएस आईएएस हो। ये सरकार से फ़ायदा उठाने के लिए उस टाइम जो बाबा साहब का नाम लेते हैं और अपने आप को बाबा साहब का फॉलोअर बताने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की मानसिकता के कोई, चाहे सीजेआई हो, चाहे किसी मंत्री पद पर हो या सांसद हो, मैं ऐसे लोगों को बाबा साहब का फॉलोअर भी नहीं मानता हूं, ना ही मैं उनको बुद्धिस्ट मान सकता ऐसे लोगों को। तो एक गुमराह कर रहे थे बुद्धिस्ट के नाम पे ये सीजेआई साहब? गुमराह नहीं कर रहे, अगर वो बुद्धिस्ट भी हैं तो वो चमचा युग के बुद्धिस्ट हैं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं सीनियर पत्रकार गौतम रत्ना जी। रत्ना जी, क्या कहना चाहोगे? सीजेआई साहब तो खुद अब जो है सनातनी से होने लगे हैं। जो सीजेआई जो वहाँ पहुँचे हैं बागेश्वर धाम में, तो एक तो मैं आपको ये बता दूं, ये बुद्धिस्ट परंपरा का हिस्सा नहीं है। मैं बचपन से आज तक अपने जीवन में, अपने जब से होश संभाला है, कभी किसी मंदिर नहीं गया, कभी किसी मस्जिद नहीं गया, कभी किसी गुरुद्वारे नहीं गया, मतलब किसी भी धार्मिक स्थल पर मैं नहीं गया हूँ आज तक। और मैंने प्रोग्रेस की है बिना आस्था के, बिना किसी में भी आस्था के प्रोग्रेस की है। मैंने पढ़ाई खुद से काम करके की है, इंजीनियरिंग किया है मैंने, और बाद में मैं मीडिया में, सैटेलाइट मीडिया में, फिल्म लाइन में पिछले 30 साल से, लगभग 35 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक किसी ना किसी का दबाव आया, ना कुछ आया। तो इससे जाहिर होता है कि वो नकली बुद्धिस्ट हैं। ये आपको सीजेआई साहब? हाँ, नकली बुद्धिस्ट हैं। बौद्ध धर्म में कहीं भी, बौद्ध धर्म की आइडियोलॉजी में किसी भी आस्था के सामने घुटने टेकना नहीं है। वो सिर्फ एक तर्कशील, जो बुद्धिज्म है वो तर्कशील है, मध्यम मार्ग है। यहाँ तक हम उनको छोड़ सकते हैं कि उन्होंने उसको माफ़ कर दिया, तो वो एक मध्यम मार्ग का रास्ता हो सकता है। बुद्ध की शांति का रास्ता हो सकता है कि जिसने जूता मारा था उसको वो कड़ी सजा दिलाते, वो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने माफ़ कर दिया था। तो हमने भी ये सोचा कि भाई चलो, हमारा जो बुद्ध का रास्ता है वो शांति का रास्ता है और एक मध्यम मार्ग का रास्ता है, शायद इसलिए उन्होंने छोड़ दिया होगा। जिसकी तारीफ हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो सनातनी और कट्टर हिंदू है, वो जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, उसने भी उसकी तारीफ की थी इसी बात के लिए। तो हमें भी लगा कि भाई चलो ठीक है, लेकिन उनका बागेश्वर धाम में जाना, जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जो देश को तोड़ने की बात करता है बागेश्वर धाम वाला, हमारे हिसाब से, अपने हिसाब से वो हो सकता है उसकी नज़रों वो राष्ट्र, हिंदू मतलब राष्ट्र हो, हिंदू राष्ट्र तो है ही है, लेकिन ये देश की इस तरह की जो ताकतें देश को तोड़ने काम कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं अब आपको कुछ पीछे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं साहब काशीराम जी के साथ रहा हूँ। उनके उनके जो कोट हैं, उनके जो आइडियोलॉजी है, उसको मैं ज़रूर एक एग्जाम्पल के रूप में लेकर के रखता हूँ इस बात को। आपने कई बार चर्चा सुनी होगी, करीबी होगी, हो सकता है आपने वो किताब पढ़ी भी हो, चमचा युग। तो वो चमचा युग का मतलब खाली वो चमचा नहीं है जो दूसरी पार्टियों में सांसद बन गए या विधायक बन गए, जो उनकी गुलामी कर रहे हैं। वही चमचा युग की पैदाइश इस तरह के लोग न्यायपालिका में भी हैं, अफसरशाही में भी हैं, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, आईएएस भी हैं। यही चमचा युग है। वही चमचा युग जो साहब काशीराम जी ने जो डिफाइन किया, वो इस तरह की चमचा युग के पैदाइश हर सिस्टम में मिलेंगे आपको। जो बात बुद्धिज्म की करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर आइडियोलॉजी की बात करेंगे, लेकिन चमचागिरी वो अपने स्वार्थ के लिए, कि उनका कोठी बंगला, उनकी बड़ी कार, उनकी शानो शौकत बची रहे, वही चमचा युग है। उसी चमचा युग की ये पैदाइश हैं। रही बात इनके परिवार तक भी मैं थोड़ा सा जानता हूँ। इनके एक भाई हैं, उनका नाम है राजेंद्र गवई। मेरी बात होती है उनसे कभी कभी, लेकिन जब उनसे मेरी बात हुई तो मैंने उनके काफ़ी सोशल अपडेट भी देखे और फिर मैंने नंबर पे, फ़ोन पे बात भी की। तो इसमें और उसमें मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ। इनके जो भाई हैं वो बुद्धिस्ट लगे मुझे, और बुद्धिस्ट हैं वो। बाबा साहब की बनाई पार्टी आरपीआई को ख़त्म करने का काम किया, बाद में अलग अलग पार्टी, 4 पार्टी बना ली। तो वो चमचा युग की पैदाइश ही तो हुए, क्योंकि पीछे से एक आरपीआई को पीछे से भाजपा समर्थन कर रही है, पैसा दे रही है या फंडिंग कर रही है, या उनको कुछ लालच दे रही है। जैसे रामदास अठावले, पद मिल रहा है बदले में। जैसे रामदास अठावले राज्यसभा गए ना अभी दोबारा से, वैसे ही प्रोफेसर जोगेंद्र कबाड़े, जिनके साथ मैं खुद रहा हूँ, और उस टाइम वो इतनी खतरनाक स्पीच देते थे कि उसकी स्पीच सुन के और उसके साथ रह के आपको लगता था कि ये तो सिर्फ बोल रहा है, हम लोगों को तो हथियार उठा करके मनुवादियों पे हमला कर देना चाहिए। इस तरह के भाषण इस तरह के लोग देते हैं ये लोग।
तो ये समाज को अंधेरे में रखते हैं ऐसे लोग। समाज को अंधेरे में रखते हैं, इसमें कोई दोहराया थोड़ी है। आप हमारे को देखिए ना, चार समाज तो उनके लिए मरा जाता है। तो मैं समझता हूं कि उनको पहले ऐसे लोगों को समझने की जरूरत है। जिस तरह से आपने भी एग्जाम्पल भी दिया कि कड़कड़डुमा में हमारे वकीलों ने उसी वकील पर जिसने हमला किया था उस पर हमला किया गया, वहां पर उसकी वीडियो वायरल हुई और वो भी गाली, उसने गाली के रूप में और वो खुद भी वो भी कह रहा है कि मैं दलित हूँ। उसने कहा है मैं दलित हूँ, बहुजन नहीं कह रहा, दलित कह रहा है। तो बहुजन में और दलित में ये बड़ा फर्क है। वो दलित चमचागिरी का हिस्सा है। आप काशीराम जी के इतिहास उठा कर देख लीजिए, दलित शब्द को उन्होंने दलितपन कहा, यानी दलितपन यानी गुलामी का प्रतीक है वो। ऐसे लोगों को पहचाने कैसे समाज में, जो लोग इनके साथ खड़े हो जाते हैं, उनको जो जिनको ये धोखा देते हैं? सर देखिए, जहाँ तक पहचानने की बात है, अब जिस तरह से इनके डिसीजंस आए तो उसमें तो झलकता ही है ना, साफ झलक रहा था, तो लोगों को समझ आना चाहिए। अब अगर आप 131 सांसदों को नहीं पहचान पा रहे हैं, हाँ, उसमें से एक सांसद चंद्रशेखर, ठीक, मेरे हिसाब से संसद में जो बोल रहे हैं, बाहर क्या कर रहे हैं वो नहीं कह सकता, तो सामने से दिख तो रहा है कि वो कह रहा है। काशीराम जी जब संसद में बोलते थे तो पता लग रहा था ना क्या बोल रहे हैं। बहन जी मायावती जब संसद से इस्तीफा दे सकती हैं इस बात पे कि भाई मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, अगर मैं अपने समाज की आवाज़ नहीं उठा सकती हूँ, तो ये दिख रहा है ना, लोगों को दिखना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर मैं एक सवाल जरूर करूँगा, एक सवाल और रख रहा हूँ मैं। आप सोचिए, जो मायावती अपने समाज की आवाज़ ना उठाने के लिए संसद से इस्तीफा दे सकती हैं, आज कहाँ खड़ी हैं वो? आज उसी भाजपा के खिलाफ आक्रामक, किसी भी स्टेट में आक्रामक दिखे तो बताइए। जज साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि जज साहब ने किसी की तकदीर लिख दी, किसी को सजा दे दी, किसी को न्याय दे दिया। तो ऐसे ऐसे उदाहरण पेश किए जाते हैं कि जज जो है अपनी कलम से लोगों के भाग्य बदल देता है। लेकिन यही जज साहब अपना भाग्य बदलवाने के लिए बागेश्वर धाम में गए हैं क्या? आप देखिए, ये उनकी, मैं तो इसको अंधविश्वास कहूँगा, पाखंड कहूँगा। ये पाखंड के रास्ते पे अब उनकी क्या मजबूरी है तो वो ज़्यादा बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता। कोई लालच रहा होगा, कोई सुविधाओं का लालच होगा। मुझे लगता है कि इन्होंने बुद्धिज्म को ठीक से पढ़ा नहीं, जो फादर से मिला। जैसे आजकल व्हाट्सएप इंडस्ट्री पे सब लोग बाबा साहब के फॉलोअर बन रहे हैं। अब वो उनसे जय भीम के अलावा अगर आप 10 सवाल कर लोगे बाबा साहब की आइडियोलॉजी पे या बाबा साहब के लिटरेचर पे या बाबा साहब की जीवनी, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो असली अम्बेडकरवादी क्या? ऐसी संख्या तो बहुत हजारों में मिलेगी, लाखों में। असली अम्बेडकरवादी कौन होता है? उनकी पहचान कैसे की जाए जो लोगों को धोखा दे रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं? सर देखिए, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, वैसे तो अम्बेडकरवादी कभी भी किसी मंदिर में नहीं जाएगा, किसी आस्था में नहीं पड़ेगा। आस्था तो माँ बाप में भी होती है। नहीं, देखिए, आस्था ही अंधा बनाती है। अगर मेरे माँ बाप गलत रहे तो मैं उनके खिलाफ ना बोलूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप हैं। मैं नहीं मानता इस बात को। बुद्धिज्म का मतलब क्या है? तर्कशील है ना। अगर मेरे फादर अगर मेरे को शराब पी करके मार रहे हैं, मेरे फादर मेरी फीस तक का पैसा नहीं जुटा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि उसमें आस्था रखूंगा मैं ऐसे माँ बाप में? किस लिए रखूंगा? हमारे जो बाबा साहब ने आइडियोलॉजी जो बाबा साहब की कहती है वो शिक्षित बनो, लोग बोलते हैं शिक्षित बनो, और उनसे पूछा जाए कि अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कितनी शिक्षा पर तुम पैसा खर्च कर रहे हो कमा करके? वो शराब तो पी लेगा 1 क्वार्टर, लेकिन बच्चे की फीस और किताब और कपड़े के लिए, ड्रेस के लिए पैसे नहीं है उसके पास। तो ऐसी आस्था को मैं ठोकर मारता हूँ। मैं ऐसी आस्था में विश्वास नहीं रखता। लेकिन लोगों ने अब जो है मोर्चा खोल दिया है कि ये सीजेआई साहब जो रहे थे 2025 तक, तो ये समाज को क्या अंधेरे में रखे हुए थे कि वो बुद्धिस्ट नहीं है, वो तो जो है पूरा सनातनी निकले। बिल्कुल अंधेरे में रखे हुए थे, और समाज को ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। और आप अच्छा काम कर रहे हैं कि आपने डिबेट, आज का जो डिबेट रखा है या इंटरव्यू रखा है, इसी सब्जेक्ट पर रखा ताकि लोगों को पता लगे और लोग ऐसे लोगों की पहचान करना शुरू करें। आप कितने साल से मुझे जान रहे हैं? मेरे यहाँ पे कोई देखा आपने कोई ऐसी चीज की जो आपको दिखती हो कि वो आस्था का प्रतीक है? बहुजन लोग तो कह रहे थे बड़े जोर शोर से थे कि हमारे सीजेआई साहब हो गए हैं देश में, सबसे बड़ी कुर्सी पर पहुंचे हैं, जो न्याय की कुर्सी होती है। वो अंधेरे में थे, वो उनको सच्चाई पता ही नहीं थी जज साहब की। हाँ, तो जैसे और जज जब प्रमोट होते हैं, जब जिसका नंबर आएगा सीजेआई के लिए वही जाएगा ना, तो लोगों को खुशी हुई कि भाई चलो हमारे समाज का मना रहे थे, लेकिन हमारे समाज का एक सीजेआई बन रहा है, इसलिए खुशी थी। वो हो सकता है इसके सोच रहे थे कि बुद्धिज्म को लेकर कुछ जजमेंट देकर जाएंगे बुद्ध गया वाले मैटर में। हाँ, तो दिया कहाँ? नहीं दिया ना। तो इससे लोगों को समझ आना चाहिए ये कोई बुद्धिस्ट नहीं है, कहीं से भी बुद्धिस्ट नहीं है इस तरह के लोग।
ये जो फिर बयान दे रहे थे हम बुद्धिस्ट हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये अकेले यही थोड़ी हैं। आपके जंतर मंतर पर आप डेली कवर करते हो, वो जो बोलते हैं वहाँ पर, मैंने लास्ट टाइम भी संगठन बन रहे हैं बाबा साहब के नाम पर, बुद्धिज्म के नाम पर सैकड़ों लाखों, कहते हैं कि 10 लाख संगठन है बाबा साहब के नाम पर और बुद्धिज्म के नाम पर, जो कहते हैं समाज का भला करेंगे। मैं यहाँ बहुत कड़वा बोलूँगा, मेरे आपके दर्शक नाराज हो सकते हैं क्योंकि आपके दर्शक उसी समाज से आते हैं। संगठन जो बनाए जाते हैं, मेरे यहाँ पे संगठन पे बड़े बड़े संगठन के स्वयंभू जो उनके मालिक हैं, मालिक कहता हूँ मैं उनको, वो यहाँ आ चुके हैं। मैं किसी संगठन से इसलिए नहीं जुड़ता कि संगठन के माध्यम से आपको एक आर्थिक फंडिंग होने लगती है। आप जैसे मान लीजिए एक रेप केस हुआ, आप थाने में एंट्री मारी आपने हीरो की तरह, आजकल बहुत हो रहा है वो। मेरे तो एक फ़ोन पे वहाँ का सीओ और एसएचओ और वहाँ का एसएसपी खड़ा होकर के उसमें कार्रवाई कर देता है। मैं तो नहीं गया आज तक कहीं। तो उस संगठन के नाम पे एक फंडिंग होने लगती है और उसकी जो कमेटी के 4-6 लोग होते हैं उनको एक बड़ा अमाउंट आने लगता है। उसके बाद आप एक संगठन बता दीजिए जिसका सुप्रीमो और वो संगठन ठीक चल पड़ा है, कुछ ऐसे इशू उठा करके, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी का, आप खुद भी जानते हैं। बताइए कोई ऐसा बच्चा है उसमें गरीब है? अब संगठन के जो सुप्रीमो है, अध्यक्ष हैं, उनके जो 4-5 लोग जो मेन पोस्ट होती हैं, सब पे आपको समाज के पैसे से कार में घूमते हैं। मैं तो ऐसे लोगों को जो इस तरह के लोग हैं संगठन के नाम पे, जो समाज के पैसे से बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बड़ा बंगला खरीदते हैं या बाउंसर रखते हैं, मैं उनको गद्दार कहता हूं। मैं अपनी स्पीच में भी गद्दार कहा है ऐसे लोगों को। चाहे वो कोई भी संगठन हो, चाहे वो पुरानी पार्टी हो, चाहे नई पार्टी हो या बड़ा पार्टी हो, मेरी तरह काम करके दिखाए ना। मैं इंडिवर स्कॉर्पियो में चलने वाला आदमी हूँ और आज मेरे पास गाड़ी का पेट्रोल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारे ऐसे मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, वो कहते हैं कि हम जो है अम्बेडकरवादी हैं, हम जो है बुद्धिस्ट को मानते हैं। तो क्या 2 तरह की लाइफ जीते हैं, पर्सनल लाइफ और जो है पब्लिक लाइफ? बिल्कुल, या वो एक पर्सनल लाइफ जो जीते हैं वो बिल्कुल अलग है। पब्लिक लाइफ में दिखाने के लिए वो अम्बेडकरवादी और बाबा साहब के कुछ लाइन और कुछ कोट पढ़ करके उनको वहाँ प्रेजेंट करते हैं अपनी स्पीच में। लोगों को लगता है ये बाबा साहब के बारे में जानता है। बाबा साहब की मूर्ति पे माला ना चढ़ाएं आप उनको। हमने पिछले एपिसोड में दिखाया, आपको सारी किताबें रखी हैं मेरे पास में, बाबा साहब की लिखी हुई, खुद की लिखी हुई। आप उनको पढ़ने का काम करें। जिस दिन आप बाबा साहब की किताबों को पढ़ना शुरू कर देंगे, आप बाबा साहब के हिसाब से उनके विचारों पर काम करना शुरू कर देंगे और समाज के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे देंगे जिस तरह की कुर्बानी मैंने दिया। आप देख रहे हैं पसीना आ रहा है, यहाँ पे एसी तक नहीं है हमारे पास में, नहीं चलाते। हमें समाज की हमें अपने से ज़्यादा चिंता है, इसलिए हमें गर्मी में भी कोई दिक्कत नहीं है। या तो फिर जो जैन होंगे वो मेरे जैसे लोग मिलेंगे, अदरवाइज तो जो समाज के पैसे से, मैं ये नहीं कह रहा कि खुद के पैसे से कमा कर एसी चला रहा, तो उसको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं उसको गलत कह रहा हूँ जो समाज के पैसे से संगठन बना के धन इकट्ठा करके काम कर रहे हैं, वो बाबा साहब को ठीक से पढ़े नहीं है। नहीं तो जो बाबा साहब को पढ़ेगा और समाज के लिए काम करेगा उसको अपने किसी भी सुख सुविधा की बिल्कुल चिंता नहीं होगी। और बुद्धिज्म भी यही कहता है। बुद्धिज्म का रास्ता ये है कि आप अपने जो लोभ, लालच, सुख सुविधाएं उनको छोड़ देंगे, तब आप समाज का काम कर पाएंगे। नहीं तो ये बाकी जो कर रहे हैं सब बेईमानी है सर। एक सीजीआई बन गया तो उसकी तो पेंशन और उसकी जो सुविधाएं उसको पर्ची निकालते हैं ना वो बाबा, पर्ची निकालते हैं ना। पर्ची तो धंधा है उसका, जैसे आपके लोगों का धंधा संगठन बना के पैसे इकट्ठा करो, उसका भी धंधा है। जिसकी पर्ची पॉजिटिव, पर्ची निकलवाने गए हो सीजीआई साहब, जिसकी पर्ची पॉजिटिव निकल जाएगी वो तो बाबा बागेश्वर धाम को लाखों करोड़ रुपए भी दान दे देगा। तो तुक्का है। हाँ, हो सकता है इनकी पर्ची भी निकल जाए बढ़िया, फिर ये जो कुछ कमाया हो उसमें से एक हिस्सा उसको भी दे दे। विद फैमिली गए हैं, वहाँ एक पट्टा लग जाएगा उनका, विद फैमिली गए हैं। मान लो उसके जो उसने वहाँ बना रखा है उसमें एक कमरा भी बनवा दिया, तो उसके लाखों भक्त अंधभक्त हैं, वो आएंगे, वो देखेंगे अरे गवाही साहब बुद्धिस्ट थे लेकिन देखो उन्होंने यहाँ पे कमरा बनवाया। धंधा है, बिजनेस है।